नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक शानदार मेल हथेली है, पुरुष जातक है और आपकी हथेली का आकार निश्चित रूप से आयताकार दिखाई दे रहा है। करियर का जो मामला रहने वाला है, मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। ऐसा करियर रहेगा जिसमें मानसिक कार्य करेंगे या बोलने से जो काम चलेगा उसमें ज़्यादा करियर सफल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत होगी, ऐसे करियर में ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात देखें, अपने कार्य के प्रति कहीं ना कहीं जो है सकारात्मकता बनी रहेगी कि अभी चाहे जैसा भी चल रहा हो, आगे ये कार्य बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं और आप भी, ये चीज़ परफेक्ट है। ये जो हमारी इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी की उंगली, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ठीक है ना, हथेली में जुपिटर का माउंट कहते हैं। और ये ऋषि ग्रह है, जो 9 प्लेनेट हमारे हैं ना, उसमें 7 प्लेनेट जो होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है और 2 ग्रह जो होते हैं, 2 प्लेनेट जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। वो प्रैक्टिकल रूप में नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते हैं। लेकिन ये ऋषि ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति है, गुरुओं में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो देवताओं के भी गुरु हैं और ऋषियों के भी गुरु हैं। इनसे बड़ा किसी की न तो पदवी है और न इनसे बड़ा जो है कोई ज्ञानी है। देवताओं ने भी जिसको गुरु माना हो और देवताओं से भी श्रेष्ठ जो हो। और ऋषि का मतलब होता है, आजकल के साइंटिस्ट होता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में खोज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन जो हमारा पौराणिक विज्ञान है, उसमें जो खोज करते थे, रिसर्च करते थे, उनको ऋषि कहते हैं। तो ऋषि की पदवी उनको मिली है। तो उनके भी गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। अब ये हमारी हथेली में ऋषि ग्रह है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव यही डालते हैं। हमारा जो प्लेनेट है उसमें भी सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर का है। जुपिटर से बड़ा कोई प्लेनेट नहीं माना गया है। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव देता है, चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, चाहे जन्म पत्री हो या हस्तरेखा हो। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी हथेली में ये बहुत ज़्यादा साधारण हो गए हैं इस समय। और जब ये साधारण हो गए हैं, आपकी हथेली में है, तो आपके अंदर भी क्या दे रहे हैं? ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक जो गुण हैं प्लस पॉइंट में, वो आपके अंदर हैं ही। हंसमुख स्वभाव रखेंगे ही रखेंगे, दयालुता रखेंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रखेंगे, ये भावना रखेंगे आपके अंदर। और आर्थिक पक्ष अभी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आगे ठीक ठाक रहेगा। आपके अंदर यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन देखिएगा, जब ये इस प्रकार से जो है साधारण रहते हैं ना, तो आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उसका फायदा नहीं हो पाता है। यही चीज़ आपके साथ हो रही है। आपके अच्छा नॉलेज है अपने क्षेत्र में, ठीक है ना, एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, आप अर्जन भी करते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस नॉलेज का आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है जिस रूप में मिलना चाहिए। चाहे आपका विवाह हो,
जब बृहस्पति इस तरह से सामान्य होता है ना, साधारण होता है, और विशेषकर शनि की तरफ इस प्रकार से झुक रहा होता है, तो व्यक्ति की जो विवाह की संभावना है वो बहुत लेट हो जाती है। इसके पहले कितना भी प्रयास कर लो, कहीं ना कहीं अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या है, विवाह लेट होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से झुक रहा है 30वें वर्ष से लेके और 35वें वर्ष के बीच में आपका विवाह होगा। शादी की जो योग बन रहे हैं, आपको कोशिश जारी रखनी है। भगवान ने चाहा तो 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन जब तक बृहस्पति इस प्रकार से रहे, ढैया में बैठा हो, तो 2.5 साल तक ये अड़चने देगा, संभावनाएं कम बनाएगा। तो क्या करना है, बृहस्पति को ठीक करना है। अब किस प्रकार से ठीक करना है, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से इसको ठीक करना है। ऐसी स्थिति में संतान का जो मामला होता है, संतान होने में कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं या संतान देर से होती है। पैतृक संपत्ति व्यक्ति के पास कितना भी हो, लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं हो पाता है। और धन सबसे जो जरूरी चीज है, धन। अगर बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर स्थिति में होते हैं, साधारण स्थिति में होते हैं, तो आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितनी भी अच्छी क्वालिटी है आपकी, कितनी ही अच्छी योग्यता है, कितनी ही अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो रहे हो, लेकिन धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं धन के मामले में सोचना पड़ता है और कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ एक बृहस्पति के साधारण होने पे। और जो सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से वो तमाम प्रकार के जो सुख हैं वो भी साधारण हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन तमाम चीज़ों पे जो प्रभाव दे रहे हैं वो बृहस्पति जी दे रहे हैं, ठीक है ना। ये गुरु हैं, क्या है, ज्ञान के कारक हैं। ये गुरु का मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए या जो आपको सही दिशा दिखाए, उसको गुरु कहते हैं। गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से निकालकर आपको प्रकाश के पथ पे ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। आज जब गुरु कमजोर हो भाई, उसमें बल ना हो, तो आपको क्या उठाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जुपिटर के माउंट को, अपने आकाश तत्व को, 5 तत्वों में जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, उस तत्व को मजबूत करना है, ठीक है ना। देखिएगा, जब भी गुरु साधारण आने बैठ जाए, ये जीवन में बड़ा संघर्ष देता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस भी करने बैठ जाता है। अगर गुरु ऐसा हो तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना है, गुरु को मजबूत करना है। और जब गुरु मजबूत होगा तो निश्चित रूप से ये तमाम बाधाएं खत्म हो जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर गुरु मजबूत हो जाता है तो इस प्रकार से ध्यान से अगर आप देखें तो आपकी हथेली में इस प्रकार से जो है लकीरें बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे चतुष्कोण हैं जो नीचे की ओर ये लकीरें जा रही है ना, ये आपके आध्यात्मिक क्षमता को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक क्षमता है वो जबरदस्त है। व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से अपने अध्यात्म को देख सकता है, उसके महत्व को समझ सकता है और उसमें पूरी तरह से उतर सकता है और उसका जीवन में फायदा उठा सकता है। ये जो लकीरें हैं ने, ये आपकी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर एक अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, व्यक्ति के अंदर अच्छी जो है लीडरशिप की क्वालिटी है और प्रोग्रेस करने की क्षमता है। लेकिन अभी क्या है, वो दबी हुई है। ये चतुष्कोण बता रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर ऐसा नॉलेज है कि व्यक्ति उसकी शानदार तरीके से टीचिंग दे सके। जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत सुंदर हैं
और भविष्य में व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा व्यापार करेगा, और ऐसा व्यापार करेगा जिसमें मस्तिष्क से कार्य चलता हो, जिसमें बोलने से काम चलता हो। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके अंदर उभर कर आएंगी। लेकिन कब आएंगी चीज़ें, कब ठीक होंगी? जब बृहस्पति आपका शानदार स्थिति में आएगा। सबसे बड़ा खेल यही है। अब हम अन्य रेखाओं को देखें न देखें, अन्य चीज़ों को देखें न देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो रीडिंग करनी है तो इसलिए देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल क्या है यही है। बस इसी के ऊपर आपने फोकस करना है। अब इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे ठीक करें? इसकी एक प्राकृतिक क्रिया होती है और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है। वो प्राणायाम होता है, वो व्यायाम होता है, वो मानसिक क्रिया होती है, वो आध्यात्मिक क्रिया होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों का वो एक मेल है। ठीक है ना, तो वो चीज़ जो है हथेली के पर्वतों को, हथेली की रेखाओं को पुष्ट बनाती है। और जब हथेली की रेखाएं पुष्ट होंगी, हथेली के पर्वत पुष्ट होंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो 5 तत्व है जो सांस लेते हैं, वो क्या है? आपका वायु तत्व है। जो आप भोजन को पचा पाते हैं, आपके जो लीवर का सिस्टम है, आपके जो हृदय का सिस्टम है, आपके जो भोजन पचाने की जो क्षमता है, जो आपकी ताकत है, वो क्या है? ऊर्जा, अग्नि तत्व। तो इस प्रकार के जो ये 5 तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और ये आकाश तत्व है, जो इस प्रकार की 5 तत्व हैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया के कारण वो अगर अनबैलेंस हैं, सही स्थिति में नहीं है, तो वो बैलेंस अवस्था में पुष्ट होने बैठ जाते हैं। और जब ये पुष्ट होते हैं तो इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है, आपके शरीर के जो रोग हैं वो ठीक होने बैठ जाते हैं, उन पे पड़ता है। और जब सभी चीज़ बैलेंस में आती हैं तो आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, करियर की ऊंचाइयों को छूना आप शुरू कर लेते हैं, और जो वास्तविक खुशियां हैं जीवन में उनको आप प्राप्त कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आप वास्तविक रूप में इसको जानना चाहते हैं तो इसकी तह तक जाने की कोशिश करें। आपको अपनी हथेली से ही अपना सारा जीवन दिखने बैठ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से अपना रूटीन रखना चाहिए, है ना, किस प्रकार से अपने डिसीजन लेने चाहिए, किस प्रकार से मुझे मोटिवेट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। बस आपको थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ता है, देखने की जो क्षमता है उसमें फोकस करना पड़ता है, चीज़ें अपने आप उभर कर आती हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हम देखते हैं, पहले इसको हम मिटा लेते हैं और दूसरी चीज़ देखने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको कहते हैं हम सूर्य का पर्वत। जब सूर्य के पर्वत पे इस प्रकार की लकीर हो और एक लकीर इस प्रकार से काटती हो इसको, तो ज़्यादातर मामले में व्यक्ति को वर्तमान समय में कार्यों में असफलता को दिखाता है कि लगातार कार्यों में कहीं ना कहीं असफलता मिल रही है, कार्यों में वो सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो व्यक्ति सोचता है। और खासकर ज़्यादातर मामले में आपने देखा होगा शेयर है, सट्टा है या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो अगर सूर्य रेखा को कोई भी रेखा थोड़ी सी भी काट रही हो तो इसमें असफलता ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। हमें तुरंत उस चीज़ से हटना चाहिए और कोई अन्य कार्य पे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े नुकसान की ओर संकेत करता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात है, ये बुद्ध की ओर इशारा कर रहा है, तो ये भी बता रहा है कि देखिएगा वर्तमान में आप कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं, चीज़ें आपके अंदर आती हैं लेकिन वो परिवर्तित भी हो जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन ये पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी मछली का आकार भी बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की जो है
कहीं ना कहीं त्रिकोण वगैरह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ध्यान से देखें। लेकिन इसका फायदा होता है नहीं, जब कट आ जाता है यहाँ पे हल्का भी, तो तमाम प्रकार के जो ये अन्य लक्षण हैं ये काम नहीं करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके द्वारा वर्तमान में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, जो उसका पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं व्यक्ति का चाहे किसी भी रूप में रहे गड़बड़ रहता है। जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से व्यक्ति के साथ नहीं चलती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? एक दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया को उसी विधि के अनुसार, उसी तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से अगर उसको करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है ना वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं। और जब वो परस्पर तालमेल में आने बैठते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहती हैं। तो क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। दोनों में ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, उसी विधि के अनुसार करिएगा तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं चंद्रमा का क्षेत्र। यहाँ पे ये भी अनबैलेंस होने बैठ गया है। कुछ रेखाएं इसको लगातार काट रही हैं, जहाँ देखो वहाँ रेखाएं हैं, और ये यहाँ पे कहीं पे उभरा ज़्यादा तिकोना सा नुकीला सा ले रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, लेकिन बैलेंस में नहीं है। इसका मतलब है कि आपके मन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर का प्रभाव है ये। कहीं ना कहीं मन गड़बड़ है और अभी कुछ समय तक ये मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है या भावुकता दे सकता है। इमोशनली व्यक्ति थोड़ा परेशान रह सकता है, मन अच्छा नहीं रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित ही पेट की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। ध्यान रखिए, नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसका भी उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा और निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली में। एक चीज और देखिएगा, जब बृहस्पति बहुत साधारण हो, शनि की तरफ झुक रखा हो और शुक्र का पर्वत ज़्यादा बली हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसको प्राप्त करने में देरी का संकेत देता है ये। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या करना है, ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस चीज़ को पुष्ट करना है, तब जाके इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित ही धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली हैं, इस चीज़ का ये संकेत दे रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है,
देखेगा। बड़ी ही बुद्धिमत्ता से, बड़े विवेकी ढंग से आप अपने जीवन में काम करेंगे और इसका फायदा भी आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। और करियर का जो क्षेत्र रहेगा उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला है, स्पष्ट तरीके से ये बता रही है। और ये इस अनुपात में खड़ी है और बृहस्पति को देख रही है। जहां मानसिक क्षमता आपकी जबरदस्त रहेगी वहीं आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त रहने वाली है। हाँ, स्वाभिमानी होंगे, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करेंगे, नॉलेजेबल व्यक्तित्व होगा और आने वाले समय में भाग्य का भी आपको अच्छा साथ मिलेगा। ये इसकी ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। ये भी शनि की तरफ झुकती हुई दिख रही है ये उंगली। निश्चित रूप से अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छा है वो इस समय प्रबल स्थिति में है। नेम फेम पाने की इच्छा कि मैं कुछ भी करो अपने काम में कहीं ना कहीं मेरा नाम हो, एक मैं अपनी पहचान बना पाऊं, और यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव है। दूसरी बात देखें तो आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है, बृहस्पति की उंगली से मिडिल फिंगर सी छोटी है। निश्चित रूप से हमारा जो पौराणिक शास्त्र है वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और एक सफलतम जातक होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपकी हथेली बता रही है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और आगे आने वाले समय में ये बता रहा है कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी बनी रहेगी। इस प्रकार का आपका कार्य होगा, चाहे नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें। दूसरी बात ये देखें, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी भी है। कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रहेगी। क्या करना है, अगर नाखून बढ़ा दें तो ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे एक सीध में देखिएगा, सब उंगलियां कहाँ की तरफ झुक रही है, बृहस्पति की उंगली की तरफ, इस तरफ। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। किसी के अंडर में काम करना, किसी के नीचे काम करना कहीं अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये चाहत है कि अपना काम करें, अपने मालिक रहें, नौकर बन के न रहें। क्योंकि बृहस्पति नेचुरल रूप से बहुत ज़्यादा हाई में है ना आपका, तो ये किसी के अंडर में काम नहीं करवाएगा, किसी के नौकर बन के नहीं रहेंगे। चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, आप करेंगे तो अपना ही काम करेंगे। और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अभी भले ही ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में उस क्षेत्र में भी अच्छी उन्नति करेंगे। अभी क्या करना है, अभी आपका शुक्र मजबूत है तो शुक्र से संबंधित काम आप कर सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं, सोने चांदी का काम कर सकते हैं, और या तो अगर हम कहें तो कला है, सजावट है, लग्जरी आइटम का जो बिजनेस है, उस प्रकार के काम आपके लिए जो है ज़्यादा फलदायी रहेंगे। या अन्य भी आप कुछ काम कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। लेकिन जो अभी कर रहे हैं उसमें बड़ा रिस्क नहीं लेना है, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अंगूठा आपका थोड़ा सा नकारात्मक चीज़ बता रहा है। ये कह रहा होशियार रहिएगा, जल्दबाजी में या भावनाओं में आके निर्णय मत लीजिएगा, ये नुकसानदेह साबित होगा। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके, उसका विश्लेषण करके तब उस चीज़ में जो है हाथ डालिएगा, तब निर्णय लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे हृदय की लकीर देखें, पूरी तरह से इस प्रकार से जाती हुई और इस तरफ देख रही है। महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं आपके अंदर, आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं।
आपकी सोच को अगर देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ने की है। आपकी इच्छा को भी देखा जाए तो टॉप लेवल तक पहुंचने की है। और इसके लिए किसी भी प्रकार की मेहनत करनी पड़े, हिचकिचाएंगे नहीं। जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हिचकिचाएंगे नहीं, जो भी हो जाए वो करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें, ज़्यादातर पूरी हथेली को पार कर रही है। थोड़ा सा अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से जो कल्पनाशीलता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहती है। कल्पनाशीलता जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है। प्राय बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है ये बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। ये भी इस चीज़ की ओर बता रहा है। और अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास करेंगे और ज़्यादातर सफल भी होंगे। यहाँ पे अगर हम जीवन की लकीर को देखें तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और केतु की तरफ देख रही है। ये बहुत उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ। हाँ, पर यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन स्थान, जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की करता है, जिसको फुल तरक्की कहते हैं, बड़ी सफलता कहते हैं। जन्म स्थान से दूर पाता है। जन्म स्थान में रहकर ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति सफल होता है लेकिन कर्म श्रेष्ठ करता है। अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सबसे बड़ी चीज है जीवन की। अंत में अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे रेखा बनी हुई है, धर्म और अध्यात्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा रुचि रहने वाली है। यात्राओं का भी जीवन में लाभ मिलने वाला है। अब ये रेखाएं बहुत सारी हैं, इनका मैंने मतलब यहाँ पे बता दिया था आपको। ये पहली रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। अभी हम अगर बात करें 35वें वर्ष तक स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी न छोटा मोटा चीज चलती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन 35वें के बाद का अगर हम मामला देखें, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत शानदार रहने वाला है। दूसरी रेखा अगर हम देखते हैं तो दूसरी रेखा अभी बीच में टूटी हुई भी है और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है। यह है धन रेखा, यह है संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी हथेली में आधा अधूरी हैं दोनों चीजें। इसका मतलब है कि अभी कम से कम अगर हम बात करें तो 2-4 साल थोड़ा इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, ये बता रही है। तीसरी रेखा अच्छी उदयमान स्थिति में है। आने वाले समय में निश्चित ही अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको मिलेगा। ये भी ये लकीर स्पष्ट तरीके से बता रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये अतिबली है, बृहस्पति जो है नॉर्मल है, तो ऐसी स्थिति में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी रहती है और जो वास्तविक सुख है उन सुखों को भोगने में ये परेशानियां खड़ी करता है, देरी करता है। तो अभी ये यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठ गया है। क्रोध पे नियंत्रण रखें। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। इसमें पराक्रम की ज़्यादा प्रबलता है। ऊंचा मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें
तो बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं कुछ समय तक, और सुबह उठने में थोड़ी सी परेशानियों का या आलस्य ज़्यादा रह सकता है, ये दिखाई दे रहा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध में थोड़ा सा जो है कमजोरी है। मैं थोड़ा इसका उपाय दे दूंगा, आप जरूर करिएगा। बाकी हमने सारी चीज़ें देख ली। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।